हाल ही में अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव किसने जीत हासिल किया? सही उत्तर है इसका बाइडन ने। अमेरिका राष्ट्रीय चुनाव 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन चुनाव जीत गए हैं वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। बाइडन ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया। बाइडन को 270 से अधिक इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए जो जीत के लिए जरूरी थी। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका का राष्ट्रपति चुनी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों और महाविद्यालयों के छात्रों को मुफ्त में वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने छात्रों को मुफ्त में वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 5 महाविद्यालयों और 5 विश्वविद्यालयों सहित कुल 112 स्थानों पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की पहल के तहत कनेक्टेड कॉलेजों में ई-ग्रंथालयों से छात्र सीधे जुड़ पाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? इनका सही उत्तर असम। शिक्षा विभाग असम में लगभग 70 लाख विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू करेगा। इस अभियान में सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। सभी उपायुक्त अपने अपने जिलों में इस निःशुल्क आधार पंजीकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाने की उम्मीद है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 9 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 20 साल पहले उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। इसलिए आज उत्तराखंड अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहन में फास्टैग लगाना अनिवार्य किस मंत्रालय ने कर दिया? सही उत्तर इसका है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। टोल संग्रह के लिए डिजिटल और आईटी आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों समेत सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत सभी वाहन निर्माताओं डीलरों को 4 पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन किस्में फास्टैग जारी करने का आदेश भी दिया गया है। एक डिजिटल स्टिकर है जिसे गाड़ियों के शीशे पर लगाया जाता है और यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। गाड़ियाँ टोल करती है तो फास्टैग जुड़े बैंक या प्रीपेड अकाउंट से अपने आप टोल टैक्स का भुगतान हो जाता है। राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका 9 नवंबर। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस NLSD की शुरुआत सबसे पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत ने किस देश के साथ जुबा शांति समझौते का हस्ताक्षर किया? तो सही उत्तर इसका है सूडान के साथ। भारत ने सूडान की संक्रमणकालीन सरकार और वहां के लोगों को जुबा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर शुभकामनाएं दी। भारत ने आशा व्यक्त किया कि इन सकारात्मक घटनाओं से लोकतांत्रिक बदलाव को बढ़ावा मिलेगा और सूडान में विकास, शांति, सुरक्षा तक चलने में मदद मिलेगी। हाल में किसानों से जैविक खेती प्रणाली अपनाने का आह्वान किस मंत्री ने किया? तो सही उत्तर इसका है केंद्रीय गृह मंत्री ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अधिकारियों से कहा कि फसल प्रणाली में बदलाव अपनाने के लिए किसानों का सही मार्गदर्शन तथा जैविक खेती प्रणाली से कृषि कार्य करने के लिए उत्साहित करें। हाल में पेरिस मास्टर टेनिस का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है डेनिल मेदवेदेव ने। मेदवेदेव ने जर्मनी के ऑलराउंडर ज़्वेरेव को 5-7, 6-4 और 6 से हरा कर पेरिस मास्टर टेनिस का खिताब जीत दिया। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव का 8वां ATP खिताब है। दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी जर्मनी के ज़्वेरेव ने सेमीफाइनल में 2 नंबर के खिलाड़ी राफेल नडाल को हराया। पुरुष के तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मेदवेदेव ने 2 घंटे 7 मिनट में फाइनल मैच जीता। भारत समीन गोल ने पेरिस मास्टर खिताब पर कब्जा करने में उसके चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? इसी तरह कर्नाटक बैंक ने।
हाल में संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय राजनयिक विदिशा मिंत्रा को किस पद के लिए चुना है? तो सही उत्तर है सलाहकार। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय राजनयिक विदिशा मिंत्रा को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्न ABAQ पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना है।